गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसा कि आपको पता है तो न्यू चैप्टर स्टार्ट करता हूँ मैं आज, जो आपके फर्स्ट क्वार्टरली एग्ज़ाम में भी आने वाला है। उसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मीन्स समांतर श्रेणी, जिसको हम बोलते हैं एपी, शॉर्टकट में एपी। जहाँ कहीं भी मैं एपी लिख दूँ समझ लो बात किसकी चल रही है, समांतर श्रेणी। तो हम स्टार्टिंग करते हैं, सीक्वेंस क्या होता है, क्रम क्या होता है, ठीक है। तो हम सीक्वेंस यदि मैं बता दूं, सिंपली बता दूं, सीक्वेंस का मतलब है क्रम के अनुसार कोई चीज़ लग रही हो तो वो बोलते हैं सीक्वेंस। जैसे आप बोलते हो कि स्कूल में रोल नंबर सीक्वेंस वाइज है, नाम के सीक्वेंस ले लो, अल्फ़ाबेटिकली ले लो सीक्वेंस, फिर ए आएगा उसके बाद बी है एकदम, जब तक ए वाले ख़त्म नहीं हो जाएंगे तो बी वाले नहीं आएंगे, सीक्वेंस हो गया। तो क्या होता है सीक्वेंस कि डेफिनेट रूल्स लिस्ट हमारी कहलाती है सीक्वेंस। इसका मतलब कोई भी हमारी ऐसी नंबर्स गिवन हो जिसमें एक कुछ ना कुछ डेफिनेट रूल्स नियम लग रहे हो तो वो हमारा सीक्वेंस कहलाता है। जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ कि 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, क्या सीक्वेंस है, +1 हुआ, +1 हुआ, +1 हुआ, +1 हुआ। सेकंड एग्जांपल देना चाहूँ 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, +2 हुआ, +2 हुआ, +2 हुआ। एक डेफिनेट रूल है कि जब तक +2 नहीं होगा नेक्स्ट नंबर आपको नहीं मिलेगा। यही हमारा कहलाता है सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ठीक है। अब बात पहले सीक्वेंस की आई है तो क्वेश्चन भी पहले हम सीक्वेंस के ही करेंगे, ठीक है। तो हमें इस सीक्वेंस के फर्स्ट 4 टर्म निकालने हैं। क्या निकालने हैं? फर्स्ट 4 टर्म, मीन्स पहले 4 पद निकालने हैं। एक सीक्वेंस गिवन है, इसके फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने हैं। तो स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? स्टार्टिंग करते हैं n = 1, n = 2, n = 3, n = 4। तो ये हमारे फर्स्ट 4 टर्म निकल के आ जाएंगे। जब n की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट हुई होगी तो a1 = 3 × 1 + 2, 3 और 2 कितना हो गया जी, 5। n की वैल्यू 2 पुट कर दो, 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना हो गया, 8। 3 पुट कर दो, 3 × 3 + 2, 3 3 और 2 कितना, 11। अब यहाँ पर 4 पुट कर दो तो a4 = 3 × 4 + 2, 4 × 12 और 2 कितना, 14। देखो सर सीक्वेंस कैसे चेक करूँगा, 5 कितना ऐड हुआ, 3 कितना ऐड हुआ, 3 कितना ऐड हुआ, 3, सब में 3 3। इसका मतलब कोई डेफिनेट रूल है और ये टर्म हमारे सीक्वेंस में निकल के आए हैं। और वो सीक्वेंस कहाँ से मिला है, यहाँ से मिला है, 3n + 2 से हमें वो सीक्वेंस मिला है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका आता है, ये मैंने फर्स्ट पार्ट किया, अब सेकंड की बात कर रहे हैं। सेकंड में क्या है कि हमें n टर्म गिवन, मीन्स nth टर्म गिवन है, 3n - 2 / 4n + 5। हमें फाइंड करना है a7, हमें फाइंड करना है a8। चलो बहुत आसान है जी। सबसे पहले कौन सा टर्म गिवन है सर, an गिवन है, 3n - 2 4n + 5। तो हमें निकालना है सर a7। तो a7 कब निकलेगा, जब n की वैल्यू 7 पुट कर दो, 7 रख दो। 3 × 7 - 2 / 4 × 7 + 5, ये कितना हो गया, 21 - 2 28 + 5, 21 - 2 19 अपॉन कितना, 33। तो ये हमारा आंसर आ गया। जैसे मैंने a7 निकाला है ऐसे आपको क्या निकालना है, a8 निकालना है, वो आप खुद निकालोगे।
कैसे निकालोगे, एन की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे, एन की वैल्यू पुट कर दोगे 8, तो आपका आ जाएगा आंसर। ठीक, इसका एक क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी बुक का, अजय कुमार अग्रवाल का, जरा वो देख लो। तो क्वेश्चन ये है, मुझे थोड़ी सी मिस्टेक लगी, यहाँ -1 नहीं होना चाहिए था, क्वेश्चन ये होना चाहिए था। चलो चेक करते हैं, अगर ये क्वेश्चन है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। a1 की वैल्यू गिवन, a1 इज इक्वल टू 1, a2 इज इक्वल टू 1। एक टर्म है हमें an दे रखा है, an इज इक्वल टू an-1 प्लस an-2। हमें फाइंड करनी है वैल्यू an+1 अपॉन an, और n की वैल्यू किससे बड़ी है, 2 से बड़ी कौन कौन सी नंबर होती हैं, 3। जब 2 से बड़ी नंबर 3 होती हैं तो पुट n इज इक्वल टू 3। जब यहाँ पे 3 पुट करोगे, a3 इज इक्वल टू 3 माइनस k1 और 3 माइनस k2। 3 माइनस k1 कितना, 2, ये कितना 1। तो यहाँ से a3 की वैल्यू निकल के आ गई, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई, a3 की वैल्यू निकल के आ गई 2। पुट n इज इक्वल टू 4, a4 की वैल्यू a4 माइनस k2 सॉरी 1, a4 माइनस k2 4 माइनस 1 a3 कितना a2। a3 की वैल्यू आपने निकाली है 2 और इसकी वैल्यू दे रखी है 1, 2 और 1 कितना हो गया 4, 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो मैं एक चीज़ निकाल के दिखाता हूँ, an+1 अपॉन an की वैल्यू। यदि मैं n की वैल्यू, देखो मुझे कितनी रखनी है, पहले 1 रखनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने कहा n की वैल्यू चलो 1 रख देता हूँ, तो a1 प्लस k1 अपॉन a1 मीन्स a2 अपॉन a1। a2 की वैल्यू 1, a2 और a1 की वैल्यू 1, 1 अपॉन 1 कितना आ गया जी 1। उसी प्रकार मैं n की वैल्यू 2 रख देता हूँ, तो 2 प्लस 1 अपॉन a2 मीन्स a3 अपॉन a2। a3 आपने निकाला कितना 2 और a2 कितना है 1, 2 अपॉन 1। ऐसे ही आप n बराबर 3 निकालोगे, n बराबर 4 निकालोगे और सॉल्व कर लोगे। जैसे 4 चाहिएगा तो 5 की वैल्यू मुझे चाहिए, तो आप पहले यहाँ पर n की वैल्यू 5 रखना है, a5 की वैल्यू निकाल के रखनी है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में मिल जाएंगे। पहली एक्सरसाइज यही है, तो आपको क्वेश्चंस करने हैं, यहाँ वाली एक्सरसाइज के कंप्लीट कर दोगे आप। यदि आपको कोई भी नंबर्स या टर्म फाइंड करने हो तो यही मेथड लगेगा। n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 जो भी रखनी है आप रखिए और निकाल दीजिए। उसके बाद जो हमारा मेन पर्पस था, जो चैप्टर का नाम भी है कि AP क्या होती है। तो AP क्या होती है, AP एक सीक्वेंस होता है। क्या होता है, एक सीक्वेंस। मैंने कहा एक सीक्वेंस ऐसा A1, A2, A3 डॉट 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 AN, उसमें कितने टर्म थे, n टर्म थे। एक ऐसा सीक्वेंस, एक ऐसा क्रम हमारा AP समांतर श्रेणी कहलाएगा जिसमें जो नेक्स्ट टर्म है, जिसमें जो ईच टर्म किसको छोड़कर, पहले वाले को छोड़कर, जिसमें ईच टर्म पहले वाले को छोड़कर जो नेक्स्ट नंबर मिलता है उसमें कोई फिक्स नंबर जोड़ने पर मिलती है हमें। जो नेक्स्ट नंबर मिलता है वो कोई फिक्स्ड वैल्यू जोड़ने पर मिलती है, मीन्स फिक्स्ड वैल्यू। जो फिक्स्ड वैल्यू होती है उसको, या वैल्यू या फिर नंबर्स की बात कर रहे हैं, जो फिक्स्ड नंबर होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं डी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं जी, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं सार्वधातुक। क्या बोलते हैं इसको, सार्वधातुक बोलते हैं। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN। मीन्स मेरे को एक सीक्वेंस गिवन है, अभी मुझे पता नहीं है कि सीक्वेंस ये AP में है या फिर नहीं है, केवल सीक्वेंस है, अभी हमें कोई जानकारी नहीं है कि ये AP में है। जो फर्स्ट टर्म है इसको बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म, या प्रथम पद इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं प्रथम पद। ये हमारा
लास्ट टर्म होता है, और अब ये A1 A2 A3 तुमने पता चल गया। हमेशा याद रखना फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं प्रथम पद को। इसका मतलब A1 तो मैंने A माना, अब जब ये हमने A मान लिया, इसमें कुछ फिक्स नंबर जुड़ा होगा, तो A2 की वैल्यू आ गई। मैंने कहा कितना जोड़ा है, वो D जोड़ा है। फिर नेक्स्ट नंबर निकालेंगे तो इसमें दोबारा D जोड़ देंगे, तो एक D तो पहले ही है, फिर एक और D। ऐसे ही A4 निकाला, A प्लस के एक और D जोड़ दो, 3D बन गया। ये जो सीरीज निकल के आई हमारी, यही निकल के आई हमारी AP। क्या निकल के आई, AP, जिसमें एक फिक्स्ड नंबर D जोड़ा जाता है। इसका मतलब जो जोड़ के आया है वो हमारा कोई फिक्स नंबर है, जिसको हम बोलते हैं क्या, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये था हमारा तरीका। हम कैसे चेक करेंगे कि कोई सीक्वेंस हमारा AP में है, कि हाउ टू चेक, हम कैसे चेक करें सर, हमें तो अभी भी पता नहीं चल रहा, आप क्या बोल रहे हो। हम कैसे चेक करें कोई सीक्वेंस हमारा AP में है। यदि कोई सीक्वेंस हमारा AP में है तो कंडीशन जो आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। मीन्स जो डिफरेंस है, जो कॉमन डिफरेंस है D, कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि किसी टर्म को उसके नेक्स्ट वाले टर्म से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, तो वो क्या निकल के आता है, कॉमन डिफरेंस निकल के आ जाता है। ठीक है, वो हमेशा कैसा आ जाए, यदि वो हमेशा इक्वल आ जाए। मैंने कहा इसमें से इसको घटा लो जी, A2 माइनस A1 वो कॉमन डिफरेंस D हो गया, A3 माइनस A2 वो भी कॉमन डिफरेंस। यदि सेम आ जाए तो AP बनाता है, यदि सेम नहीं आए तो वो AP नहीं बनाता। तो इसमें एक्सरसाइज 5.2 आती है, लेकिन जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं, वो बोर्ड से हटा दिए गए हैं, याद रखना। और मैं आपको बता देता हूँ, यदि किसी चीज़ में प्लस होता है, माइनस होता है, तो वहाँ 100% AP बनती है। यदि किसी नंबर में कुछ चीज़ प्लस होती है या फिक्स चीज़ माइनस होती है, तो वहाँ 100% AP बनती है। आपकी बुक में क्वेश्चन थे लैंग्वेज के, लेकिन वो बोर्ड में नहीं है इस बार। ठीक है, क्वेश्चन कौन से हैं फिर बोर्ड में, वो आपके 3 से स्टार्ट होने वाले हैं। 3 क्वेश्चन क्या है कि राइट अ फर्स्ट 4 टर्म। हमें कितने टर्म लिखने हैं, 4 टर्म लिखने हैं, वो भी फर्स्ट 4 टर्म लिखने हैं, फर्स्ट 4 टर्म लिखने हैं। हमें 4 पद लिखने हैं। पहला तीसरा क्वेश्चन खोल लें, यदि उसका फर्स्ट पार्ट A की वैल्यू 10 और D की वैल्यू भी 10 है। 4 पद लिखने हैं। चलो 4 पद कैसे लिखना है, अब चलो तो लिखते हैं 4 पद कैसे लिखना है। देखो, यदि मैं फर्स्ट पद की बात करूं, मैं जो फर्स्ट टर्म है वो कितना दे रखा है जी, प्रथम पद जो दे रखा है वो A की वैल्यू वो कितनी दे रखी है, 10। अभी मैंने पीछे लिखाया था ये A1 की वैल्यू है, तो A2 की वैल्यू मैंने क्या लिखाया था, A प्लस D। A की वैल्यू कितनी है सर, 10, और D की वैल्यू कितनी है, 10 प्लस 10 कितना, 20 आ गया। A3 निकाल लो, A3 किसके बराबर, A प्लस इसमें एक और D जोड़ दो, कितना, 2D। तो 10 प्लस 2 इंटू 10 कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। A4 निकालना है, A प्लस इसमें एक और D जोड़ दो, कितना, 3D। 10 प्लस 10 इंटू 3 कितना आ गया, ये 40। 4 टर्म ही निकालने थे, तो 4 टर्म कौन से निकल गए, 10, 20, 30 और 40। ये AP के हमारे में समांतर श्रेणी के कितने पद निकालने हैं, 4 पद निकालने हैं। स्टार्टिंग मैंने आपकी समांतर श्रेणी करा दी है, तो चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक सवाल को ध्यान से निकालेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में AP के क्वेश्चंस को लेकर। इस एक्सरसाइज में भी आप क्वेश्चंस निकाल दोगे। तो आज के लिए